हेलो गाइस, मैं हूं सवाई और आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैथमेटिकल टूल्स क्लास नंबर 11 का यूनिट नंबर फर्स्ट। आज हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हमारा जो वर्ड है मैथमेटिकल टूल्स, उसकी क्या मीनिंग है, उसका मतलब क्या है वो जानेंगे। मैथमेटिकल टूल्स का मतलब होता है कि मैथमेटिकल यानी कि ये तो मैथ्स में आ गया, लेकिन अपन फिजिक्स में क्यों पढ़ रहे हैं उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो फिजिक्स में जितनी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आएगी, जितनी भी आपकी मैथमेटिकल टर्म्स यूज होगी, उन सबको इजी वे में सॉल्व करने का जो तरीका है उसको हम सीखेंगे मैथमेटिकल टूल्स में। टूल्स का मतलब ये होता है कि एक ऐसा साधन जिससे कि अपन चीजों को बहुत अच्छे से जल्दी सॉल्व कर सके और बहुत इजीली अपन उस चीज को वर्क को कर सके। तो मैथमेटिकल टूल्स अपन लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले डेफिनेशन ये हो गई कि फिजिक्स के अंदर हमारी रिक्वायर जो मैथमेटिकल टर्म्स या फिर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए जो भी हम फिजिक्स में मैथमेटिकल टूल्स यूज करेंगे वो हमारे मैथमेटिकल टूल्स चैप्टर के अंदर आएंगे। अब सबसे पहले हमें देखनी है चॉइस कि हम कौन से मैथमेटिकल टूल्स को चूज करेंगे। चॉइस क्या होगी हमारी? तो सबसे पहला जो टर्म है वो आता है अपना फंक्शन। अब फंक्शन क्या होता है? तो फंक्शन बेसिकली ये होता है कि फंक्शन इज ए रूल ऑफ रिलेशन बिटवीन वेरिएबल एंड which one of assumed to be dependent and the other independent। यानी कि एक वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल होंगे एक्स वाई कोई भी, तो उन वेरिएबल में से वेरिएबल दो टाइप के होते हैं। पहला इंडिपेंडेंट और दूसरा डिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट का इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच का जो रिलेशन निकल के आता है वो आता है फंक्शन में। अब मान लीजिए कि हमने एक इनपुट दिया, ये हमारा इनपुट x है। अब हमारे को आउटपुट चाहिए किसी भी, जैसे कि यहाँ पे कोचिंग में पढ़ने आ रहे हैं तो हम लोग इनपुट देंगे, हम लोग पढ़ाएंगे, स्टडी करवाएंगे, तभी तो आउटपुट निकलेगा, तभी तो रैंक निकलेगी। तो सीधी सी बात यह है कि हम किसी भी चीज में इनपुट देंगे तो हमारा आउटपुट निकलेगा, ये श्योर है। बट आउटपुट निकालने के लिए हमें एक मीडियम चाहिए होगा, और वो मीडियम जो कहलाता है वो कहलाता है फंक्शन। फंक्शन जो क्या करता है, इनपुट को आउटपुट वाई में चेंज करता है। अब मान लीजिए इनपुट वेरिएबल x है, आउटपुट वेरिएबल y है और फंक्शन f है, तो इसकी इक्वेशन कैसे लिखेंगे? तो इसकी इक्वेशन लिखेंगे y इक्वल टू f(x)। इस तरीके से अपन फंक्शन की इक्वेशन लिखेंगे y इक्वल टू f(x), यानी कि y जो है वो x पे डिपेंडेंट है, y जो है वो x पे डिपेंडेंट है। अब दूसरी चीज, यहां पे जो y है, y आपका आता है रेंज, व्हाट इज द रेंज, एंड जो x है वो आता है डोमेन। व्हाट इज x? x इज एक्चुअली योर डोमेन एंड y इज योर रेंज। अब देखिए, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, हमने मान लीजिए y इक्वल टू x² लिया, तो ये y क्या है? फंक्शन, आउटपुट, और ये x क्या है? इनपुट वेरिएबल। और यहाँ पे x², इसको ऐसे भी लिख सकते हैं f(x) इक्वल टू y, यानी कि ये जो x² है ये आपका फंक्शन है इन रेस्पेक्ट टू x। अब दूसरी चीज आती है ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री क्या है? ट्रिगोनोमेट्री बेसिकली मेजरमेंट ऑफ
एंगल एंड रिलेशनशिप बिटवीन डिग्रीज। यानी कि आपका कोई भी मान लीजिए एंगल आपने बना रखा है, कोई भी आपने एंगल बना रखा है, तो उस एंगल का उस डिग्री के साथ रिलेशनशिप, उस डिग्री के साथ जो रिलेशनशिप है वो आपका ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग पढ़ेंगे। अब मान लीजिए कि हमने एक सर्कल लिया, ये इसकी रेडियस है, ये कुछ ऐसे पॉइंट है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये जो है वो थीटा है। तो अब ये थीटा कैसे निकालेंगे, ये थीटा कैसे निकालेंगे, बस इतना अपने को ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ना है। थीटा कैसे निकालेंगे ये अपन को ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ना है। अब बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है इसका, किसी भी सर्कल में थीटा निकालने का फॉर्मूला होता है थीटा इक्वल टू योर आर्क लेंथ, एंड व्हाट इज योर आर्क लेंथ, ए बी, और ये कुछ इस तरीके से है तो इसके ऊपर थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, डिवाइडेड बाय रेडियस आर। सो दैट इज योर फॉर्मूला टू फाइंड थीटा इन सर्कल। नाउ वी हैव टू रीड एंगल कन्वर्जन फॉर्मूला। सो व्हाट इज एंगल फॉर्मूला, एंगल कन्वर्जन फॉर्मूला? एंगल कन्वर्जन फॉर्मूला हम लोग क्यों यूज करते हैं, हमें कभी कभी चीजें डिग्री में दे रखी होगी, कभी कभी चीजें हमें रेडियन में दे रखी होगी, तो हम लोगों को मान लीजिए एक क्वेश्चन है हमारे पास में और उसमें हमें एक तो वेरिएबल दिया है, वो दिया है थीटा इक्वल टू डिग्री में, और एक जो वेरिएबल दिया है दूसरा वो दिया है रेडियन में। तो अब रेडियन को डिग्री में एक क्वेश्चन में अलग अलग यूनिट्स तो हम यूज करेंगे नहीं, तो थीटा को हमें या तो रेडियन में चेंज करना होगा या हमें रेडियन को थीटा में चेंज करना होगा। तो 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन, 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। ये अपने को फॉर्मूला हमेशा याद रखना है। अगर डिग्री को रेडियन में चेंज करना है तो पाई इंटू 180 का मल्टीप्लाई करना, सिंपल सी बात है। अब हम लोग आगे टॉपिक पढ़ने वाले हैं मेजरमेंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंगल। हम कैसे मेजर करेंगे कि हमारा कोई भी एंगल जो है पॉजिटिव है या हमारा एंगल नेगेटिव है। तो देखिए ये हमारी एक्सिस हो गई, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अब मान लीजिए मैंने एंगल बनाया है कुछ इस तरीके का 45 डिग्री 50 डिग्री अराउंड कुछ भी, एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, इसका मतलब ये हमारा पॉजिटिव एंगल है, पॉजिटिव एंगल है। अब मान लो मैं इसको पीछे बढ़ाता हूं, मैंने बढ़ा दिया पीछे, और अब मैं क्लॉकवाइज घूमता हूं यहां से लेके यहां तक। इफ आई गो विथ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, then what happened, this theta is called negative angle, this theta is called negative angle. So how do you measure that this is positive and this is negative? If we go this direction anti-clockwise, then that is positive, and anti-clockwise, then that is negative. Clear? 6 बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। आगे हमारा टॉपिक है 6 बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस फॉर्मूला। 6 बेसिक कौन से है? सो बेसिकली 6 हमारे हो गए, साइन हो गया, कोस हो गया, टेन हो गया, कोसेक हो गया, सेक हो गया और कोट हो गया। तो इन सब के फॉर्मूले कैसे पता करेंगे, कैसे निकालेंगे? मान लीजिए हमने त्रिभुज ले लिया है, ट्रायंगल ले लिया है। अब ट्रायंगल में ये 90 डिग्री है, ये वाला cos थीटा है, ये बी है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ये वाला थीटा
कैसे निकालेंगे, कोस इसका कैसे निकालेंगे, साइन इसका कैसे निकालेंगे, टेन इसका कैसे निकालेंगे, ये सारी जो डिस्कशन है वो इस टॉपिक के अंदर आती है। फिर हमारा एक आता है वैल्यू ऑफ ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। अब किसी भी मान लीजिए यही रेडियस हमने ली थी और इसमें ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का वैल्यू लिखा हुआ है जब रेडियस a को, अब अगर यूनिट रेडियस है तो थीटा कितना आ जाएगा, आर्क ए बी के बराबर, सिर्फ ए बी के बराबर थीटा आ जाएगा, बस ये है चीज। सो बेसिकली इस छोटे से लेक्चर में हम लोगों ने अभी तक मैथमेटिकल टूल्स क्यों यूज करते हैं वो पढ़ा है, एप्रोप्रिएट चॉइस मैथमेटिकल टूल्स में कौन सी होती है, तो फर्स्ट हमारा है फंक्शन, फंक्शन के बारे में पढ़ा है, कौन कौन से फंक्शन, वेरिएबल, फंक्शन का फॉर्मूला। सेकंड हमारा ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री में हमने पढ़ा कैसे निकालना होता है, कौन से फॉर्मूले होते हैं, थीटा कैसे निकालते हैं। फिर हमारा एंगल कन्वर्जन फॉर्मूला 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। फिर 6 बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंगल्स कैसे मेजर करेंगे वो भी हमने पढ़ा। आगे हम लोग और भी इसी चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक पढ़ने वाले हैं, तो उसके बारे में मैं आगे चर्चा करूंगा आपसे। इसके क्वेश्चन जितने भी है वो एक बार आप जरूर देख लें, उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू।